जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारी लाभकारी महादशा जो भी चल रही है उसका विशेष लाभ अच्छा लाभ हमको कब मिलेगा। दोस्तों आप सभी की कोई ना कोई महादशा तो चली रही होगी। बहुत लोगों की जो है लाभकारी कारक ग्रह की महादशा चल रही होगी। अब महादशा इतनी लंबी होती हैं, कोई महादशा 20 साल की, कोई 18 साल की, कोई 17 साल की, कोई 16 साल की, कोई 10 साल की, कोई 7 साल की, 6 साल की। तो इसमें हम अपना आइडिया कैसे लगाएं कि हमको विशेष लाभ इस दशा का कब मिलेगा। तो दोस्तों आइए आज इस बारे में जानते हैं। मान लीजिए आपकी किसी लाभकारी ग्रह की महादशा की महादशा चल रही है और उसका हमें विशेष लाभ तब मिलेगा जैसे कि कोई भी हमारी महादशा का जो भी हमारी ग्रह है उसमें उसकी उच्च राशि भी होती है। हर ग्रह की एक उच्च राशि होती है। तो उसकी उच्च राशि में गुरु आकर गोचर बस बैठ जाए तब उस दशा का हमको विशेष लाभ मिलना है। गुरु लगभग 1 वर्ष तक रहता है, तो उसमें हमारी विशेष लाभकारी समय कहलाएगा वो। अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी बात बता दूं कि गुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष रहता है और उसी घर में वापस जब भी वह आएगा तो 12 वर्ष बाद आएगा, 12 राशियों के ऊपर से गुजरता हुआ। तो उसका लाभ जैसे कि मान लीजिए सूर्य की महादशा है 6 साल की, या मंगल की भी दशा समकक्ष ही है कुछ, तो उसकी मान लीजिए सूर्य की महादशा में सूर्य जो है उच्च राशि का होता है मेष में, और आपकी सूर्य की महादशा शुरू हुई और इस समय गुरु चल रहा है गोचर बस वृष में। अब 12 साल बाद मेष में आएगा ये सूर्य की उच्चतम राशि में, तो इसका फल तो नहीं मिलेगा। अब फल कैसे मिलेगा? आपके मन में ये जिज्ञासा आई होगी कि उसका फल कैसे मिलेगा। मान लो मंगल की महादशा चल रही है या सूर्य की चल रही है और या चंद्रमा की चल रही है। चंद्रमा की राशि उच्च की राशि होती है वृष। अब आपका महादशा वृष की चंद्रमा की शुरू हो गई और गोचर बस गुरु है आपका मिथुन में। 12 साल बाद ये 11 साल के बाद ये वृष में आएगा और 10 साल की होती है आपकी महादशा। तब हम इसको कैसे लेंगे? तो देखिए छोटी छोटी ग्रहों की महादशा में तो आपको केवल सूर्य देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा की महादशा 10 साल की। अब चंद्रमा की उच्च राशि है कहलाती है वृष। अब वृष राशि में अगर गोचर बस गुरु आ जाता है 1 साल के लिए, तो आपको पूरा 1 साल आपका बहुत ही लाभकारी होगा, जिस ग्रह से भी ताल्लुक आपका चंद्रमा रखता हो। अगर गुरु गोचर बस नहीं आ पाता है 10 साल तक, तो हम देखेंगे कि चंद्रमा की उच्च राशि कहलाती है वृष और उसमें सूर्य 1 महीने के लिए वृष का आ जाए। सूर्य 1 साल में एक ग्रह पर 1 महीने के लिए एक बार ही गोचर करता है। तो मान लीजिए आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है और उसका लाभ विशेष लाभ हमको कब मिलना है। तो सूर्य की चंद्रमा की उच्चतम राशि देखिए जिसमें वो उच्च का होता है, वह होता है वृष में। अब वृष में जब जब सूर्य आएगा तब तब आपको उसका विशेष लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा मान लीजिए सूर्य भी नहीं है, वृष में आके वो भी चला गया आगे, अब 1 साल 11 महीने के बाद आएगा वो, लगभग 11 महीने के बाद। उस स्थिति में हमको देखना है कि महादशानाथ हमारा चंद्रमा
जब कभी उच्च का हो, अपनी मित्र राशि में हो, जैसे कि मित्र राशि चंद्रमा की है, एक तो स्वयं का अपना चंद्रमा स्वग्रही, और कहना चाहिए सिंह का चंद्रमा जो कि सूर्य उसका मित्र है, और धनु और मीन का चंद्रमा, और मेष और वृश्चिक का चंद्रमा। ये चंद्रमा के मित्र ग्रह हैं। इनके घर में स्वग्रही इनके घर में या अपनी उच्च राशि वृष में जब भी आएगा, जब भी आएगा आपको विशेष लाभ मिलेगा। इसी तरह से हर राशियों के बारे में हम जान सकते हैं। मान लीजिए आपकी सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य आपका योग कारक ग्रह है, आपका कारक ग्रह है, आपका लाभकारी ग्रह है। तो सूर्य की उच्चतम राशि होती है मेष। मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है। मेष राशि में गोचरवश गुरु महाराज 1 साल के लिए लगभग जब भी आएंगे तो आपको विशेष फल देंगे। और सूर्य जब भी अपनी उच्च राशि में आएगा, मेष राशि में आएगा, स्वराशि सिंह में आएगा, या मित्र राशि वृश्चिक और मेष में आएगा, और धनु और मीन में आएगा, तब आपको विशेष लाभ मिलने की पूरा योग बनता है। जैसे शनि की दशा चल रही है किसी की। अब शनि अपने लगभग 16-17 वर्ष के आसपास का उसका महादशा का समय रहता है। तो शनि की उच्चतम राशि होती है, शनि जहाँ उच्च का होता है वह है तुला राशि। अब तुला राशि में जब भी गुरु आएगा और गोचरवश, इसके अलावा गोचरवश जब सूर्य आएगा तुला में, तब शनि के उस लाभकारी भाव का आपको विशेष शुभ फल मिलेगा। दोस्तों, इसी प्रकार हम बुरे भावों की महादशा जब चल रही हो तब उसको भी हम इसी प्रकार लेंगे। जैसे कि बुरे भाव की महादशा तृतीयेश की, अष्टमेश की, 22 की, 12वें भाव की महादशा चल रही हो, और वह अपनी जिस भी उसकी नीच राशि बनती है, मान लीजिए मंगल की नीच राशि कर्क बनती है, तो कर्क के ऊपर से जब शनि, राहु, केतु ये गुजरेंगे, तब उस विशेष आपकी जिस भाव में भी वह राशि पड़ती है उसमें आपको विशेष नुकसान होने की पूरी संभावना है। उस समय सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, और कुछ रेमेडी भी उसकी करते रहिए ताकि उसका प्रभाव कुछ कम हो जाए। इसके अलावा महादशानाथ अपनी नीच राशि में हो, अपनी शत्रु राशि में हो, और उसकी नीच राशि में शनि वगैरह का गोचर आ जाए, तब इसे सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपके लिए ज्ञानवर्धक हो, फ़ायदे की हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको जो कुछ भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डाल सकते हैं। पूरी संभावना है, पूरा कोशिश के साथ मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। अगली आने वाली